आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। हमें थर्ड क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोज में देख लिए हैं। यहाँ पे हमें बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें चेक करना है कि इनके रेशियो जो है वो क्या हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं या कंसिस्टेंट हो रहे हैं। अभी उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे और सबसे पहला चीज़ हम वही करेंगे जो हमें दिया हुआ है। जैसे क्या कि हमें दिया हुआ है क्या 3x + 2y 5 एंड 2x - 3y 7। सबसे पहले a1 अपॉन a2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/2। सिमिलरली अगर b1 अपॉन b2 लिखना चाहूँ तो b1 हमारा ये हो गया 2 एंड b2 क्या हो गया -3। और c1 अपॉन c2 अगर हम लोग लिखना चाहें, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो वो हो जाएगा कितना -5 अपॉन -7। क्यों? क्योंकि जब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, सिमिलरली ये भी माइनस में चला जाएगा। अब चेक कर लो, हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें अगर देखेंगे तो हमारा a1 अपॉन a2 3/2 है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये 2/-3 है, इसीलिए b1 अपॉन b2। अब यही दोनों जब बराबर नहीं है तो आगे हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस केस में जब ये दोनों बराबर नहीं रहते तो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हो गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। हमारे पास दिया हुआ है क्या क्या है, हमारे पास a1 अपॉन a2 को अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो a1 है हमारे पास 2, a1 अपॉन a2 तो ये हो जाएगा 2/4। अल्टीमेट अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है -3 एंड -6, तो -3/-6, माइनस कट गया, 3 1 3, 3 2 ये भी 1/2 हो गया। और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा ये देखिए, c1 अपॉन c2 हमें दिया हुआ है 8 एंड 9। c1 अपॉन c2 = 8/9। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, अब इस केस में क्या हो जाएगा, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड एक चार्ट भी मैंने दिया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज में। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। सॉल्व करके देखते हैं। वी हैव क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले तो a1 अपॉन a2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 हमारे पास कितना है 3/2 एंड a2 कितना है 9। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अब कैसे होगा, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो भी बता देता हूँ कैसे हो सकता है। ये देखिए 3/9 × 2 हो जाता है, तो 3 2 3 3 9, तो 1/6 हो गया। ना b1 अपॉन b2 हमें दिया हुआ है, b1 क्या है हमारे पास 5/3, y अपॉन b2 कितना है -9, तो ये कितना हो जाएगा -1/6। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 30 बनाएगा,
5 6 या 30, -1/6। अब ये 1/6 पॉजिटिव है और ये -1/6 जो है वो नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लिख देंगे सो द पेयर ऑफ linear equation, so the pair of linear equations are consistent, okay, consistent। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास बोला है कि 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल्स टू 22। हमारे पास A1/A2 का रेशियो निकालते हैं सबसे पहले, तो A1/A2 हमारे पास 5/-10 दिया हुआ है, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/-2 या -1/2 जो भी बोलना चाहें। उसके बाद B1/B2 हमारे पास है क्या, -3/6, तो 3 2 जा 6, ये भी हो गया कितना, -1/2, ओके, दोनों -1/2 हो गए। और तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11 ये हमें दिया हुआ है C1/C2 जो है वो दिया हुआ है 11/-22, 11/-22, तो 11 2 जा 22, तो ये भी हो जाएगा हमारा -1/2। अब तीनों वैल्यूज जो है हमारे ये और ये तीनों सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी हैव A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे लिख लीजिए, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सभी चीज़ें बराबर है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4/3x + 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हम लोग लिखना चालू करते हैं, हमारे पास A1/A2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/3 × 2, कहाँ से ये 2 आ गया और ये 4/3, सॉल्व करेंगे तो 4/6, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, 2/3, राइट। उसके बाद 2/3 हो गया ये, तो B1 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, ऐसे करके 2/3 आया है। B1/B2 इज इक्वल्स टू, B1 है हमारे पास 2 और B2 है 3, तो 2/3, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। C1/C2 हमें दिया हुआ है 8/12, 8/12, सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा, तो ये भी हो गया कितना, 2/3। ये सारे 2/3 हो गए। जब सभी इक्वल होते हैं तो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो A1/A2 B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये तीनों क्योंकि बराबर हैं इसीलिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।